आज हम बात करेंगे जब ईश्वर ने नारी की रचना की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, अध्यात्म और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नारी की रचना ईश्वर की सबसे सुंदर और विचारपूर्ण कलाकृति मानी जाती है। इसके पीछे बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ है। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे आज की नारी की सृजन कब हुआ, दिव्य घड़ी कौन सी थी। जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तब उन्होंने देखा कि संसार में शक्ति तो है, पर उस शक्ति को दिशा देने वाली यानी कोमलता नहीं है, बुद्धि है पर उसे संभालने वाली ममता नहीं है। तब परमात्मा ने अपने ही अंश से नारी को प्रकट किया। तो आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अर्धनारीश्वर स्वरूप की। जी हाँ, अध्यात्म कहता है कि भगवान शिव ने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया, आधा भाग पुरुष और आधा भाग नारी। अच्छा, सृष्टि में नारी को क्यों बनाया गया है? ताकि संसार में संतुलन बना रहे। जी, आप पुरुष को संकल्प और साहस दिया तो नारी को सृजन और धैर्य की शक्ति दी। बिना नारी के पुरुष अधूरा था और बिना पुरुष की प्रकृति का विस्तार संभव नहीं था। पौराणिक कथा का सार की अगर हम बात करें, कहा जाता है कि जब विधाता नारी का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ चीजों को चुना। जी, आप फूलों से कोमलता ली, सागर से गहराई ली, चांद से शीतलता ली और चट्टान से मजबूती ली। इन सबको मिलाकर जो स्वरूप तैयार हुआ उसे नारी कहा जाता है। उसे केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक ऊर्जा के रूप में बनाया गया जो जीवन को जन्म दे सके और उसे पाल भी सके। अध्यात्म की गहराइयों में झांके तो नारी ईश्वर की वो अद्भुत रचना है जिसे सृष्टि को संपूर्ण करने के लिए बनाया गया। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि जब विधाता ने संसार के कण कण को गढ़ा तो उन्होंने महसूस किया कि बिना प्रेम और ममता के ये दुनिया अधूरी रहेगी। तब भगवान ने अपने ही तेज से नारी शक्ति को प्रकट किया जिसे अर्धनारीश्वर रूप में पूजा गया। नारी के भीतर वो सामर्थ्य भरा गया जो शून्य से जीवन पैदा कर सके और उस फूलों जैसी कोमलता दी तो मुश्किलों को टकराने के लिए वज्र जैसी शक्ति भी दी प्रदान की। जी हाँ, वो एक केवल अस्तित्व नहीं बल्कि साक्षात प्रकृति का विस्तार है जिसके बिना ना कल था और ना आज है और ना ही आने वाला सुनहरा भविष्य संभव है। ईश्वर की इन अनमोल कृति को हम नारी कहते हैं। तो अगर आप भी चाहे तो नारी शक्ति के सम्मान में हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।